चाहिए फॉरेन पॉलिसी। अगर मीडिया में परसेप्शन ये आ जाएगी कि हम तो शायद बिल्कुल ही माठे हो गए हैं या हम तो उस तरह से अपने इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर रहे, तो वुड इट बी अ गुड ऑप्शन लोगों को पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को पहुंचाने के लिए? लोगों को तो आपके इन टॉक शो से और मुख्तलिफ प्रेस मीडिया ब्रीफिंग से आप लोग अप्राइज करते हैं। आप कहते हैं कि आप जिंदा कौम है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारी फॉरेन पॉलिसी या किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी होती है। हमें अपने हालात को ठीक करें, हम पीस लेके आए, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो और कोहेजन हो और तरक्की करें। तो ये आज अगर प्रेसिडेंट ओबामा वहां पहुंचे हैं तो आप देखें कि दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमिक फोर्स तो चाइना है, यानी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन जो सर्विस बेस्ड और आईटी बेस्ड है वो उनका इंडिया का और चाइना के का कोई मैच नहीं है। यानी इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना ये आईटी और जैसा हम जो स्टोरी छापी गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पूरे मामले पर, उसके क्या हकायक है वो आपके सामने रखना चाहूंगी। पाकिस्तान कंपनी एग्जैक्ट जाली डिग्रियों के करोड़ों डॉलर फ्रॉड में मुलव्वस, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका पोल खोल दिया। जाली डिग्रियों की गूंज सेनेट में भी सुनी गई। वफाकी वजीर दाखिला के तहकीकात के हुक्म पर FIA का एग्जैक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। सेनेटर एतजाज अहसन ने कहा है कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में सदाकत महसूस होती है, जबकि चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। मीडिया पर रिपोर्ट्स के बाद डिग्री स्कैंडल की तहकीकात के लिए FIA की टीम का एग्जैक्ट के रावलपिंडी और कराची दफ्तर पर आज छापा और FBI हुक्काम के मुताबिक 2009 था 2013 के दरमियान टैक्स चोरी की तहकीकात भी की जा रही हैं एग्जैक्ट से। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से एग्जैक्ट कंपनी पर इल्जामात की एक तवील फहरिस्त है नाजरीन, और ये फहरिस्त मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला इल्जाम, बुनियादी बिजनेस सॉफ्टवेयर बरामद। इनका जो काम है बुनियादी तौर पर वो है जी सॉफ्टवेयर बरामद करना, लेकिन पाशा जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और इनकी जो एसोसिएशन है उसकी वेबसाइट पर एग्जैक्ट कंपनी का नाम ही मौजूद नहीं है। दूसरा, जाली दरसगाहों की 370 से जायद इंतहाई दिलफरेब वेबसाइट्स इन्होंने बनाई हुई हैं और डिप्लोमे से लेकर डॉक्टरेट की डिग्री तक ऑनलाइन जो है बेची जाती है। अगर कीमत आपको बताऊं तो $300 से लेकर $4000 तक रकम जो है वो बटोरी जाती है। समंदर पार कायम कंपनियां जो है वो ये रकम पाकिस्तान में लेकर आती हैं। इसके अलावा जो इन पर इल्जाम आयद किया गया है कि जाली डिग्री की तस्दीक जो है जिन असनाद पर कराई जाती है उन पर जॉन कैरी के दस्तखत मौजूद होते हैं, जो कि अपने तौर पर एक इंतहाई संगीन जुर्म है। चौथा इल्जाम जो इन पर आयद किया गया है जी कि हकीकी यूनिवर्सिटियों के नामों से मुमासलत रखते हुए फर्जी नाम, मसलन के कोलंबियाना जिसका जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ आप जो है मिलता जुलता नाम है, माउंट लिंकन, दीगर जो नाम है उनको इस्तेमाल किया गया है धोखा देने के लिए कि लोग ये समझे कि हकीकी यूनिवर्सिटियां हैं। इसके अलावा 5वां इल्जाम जो इन पर आयद किया गया जी कंपनी का तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेपर्स के बजाय डिजिटल फॉर्म में मौजूद है। इस तनाजुर में यूं लगता है कि जिससे इंतहाई मोहतात अंदाज में कंपनी का रिकॉर्ड छुपाया गया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात और छठा इल्जाम ये भी है कि जी चेयरमैन जो है शोएब सिद्दीकी साहब एग्जैक्ट के, वो ना तो कोई मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और ना ही ईमेल। हैरत अंगेज तौर पर खुद सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक होते हुए टेक्नोलॉजी से इतनी दूरी क्यों? इस रिपोर्ट में कई अफराद का तज़किरा किया गया है नाजरीन, जो एग्जैक्ट के हाथों जाली डिग्री लेने के बाद कोर्ट के हाथों जो है उनके वो केसेस प्रूव हुए और उन पर जुर्माने भी जो आयद किए गए, लेकिन $1 भी जुर्माने की मद में अदा नहीं किया गया। एक सऊदी शहजादे ने $4 लाख की डिग्री खरीदी, जबकि एक भारतीय शहरी ने अपनी लूटी हुई रकम वापस निकलवाने में कामयाबी हासिल की एग्जैक्ट एक साबिक एम्प्लॉय की मदद से। इन तमाम मामलात के तनाजुर में अमरीकी अदालत से 2009 में सलीम कुरैशी नामी शख्स को $2.25 लाख जुर्माना हुआ, जिसका दावा था कि वो घर बैठकर ये जाली डिग्री की वेबसाइट चलाता है और एग्जैक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, जबकि उसकी वेबसाइट पर दिया गया जो फॉरवर्डिंग एड्रेस था वो एग्जैक्ट के हेड ऑफिस का था। ताहम जुर्माने की मद में $1 भी अदा नहीं किया गया। और अब ये मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि एग्जैक्ट ने मुतल्लिका वेबसाइट से सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। कंपनी के साबका मुलाजमीन का कहना है कि कंपनी ज्यादातर मिडिल क्लास के बच्चों की भर्ती करती है। इन बच्चों को मराहत से भरपूर एक हाई लाइफस्टाइल ऑफर किया जाता है,
जब तक उन बच्चों को कंपनी के खुफिया कामों का पता चलता है तब तक वो शहाना लाइफस्टाइल के इतने आदी हो चुके होते हैं कि कंपनी को छोड़ने या इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। एक और बात जो कंपनी के बारे में सामने आई है वो ये भी है जी कि बल्कि बहुत सारी चीजें, वक्त की कमी है, मैं और ज्यादा शेयर नहीं करूंगी, लेकिन कुछ सवाल मैं उठाना चाहूंगी। सवाल यह है जी कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वाला मेगा स्कैंडल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजरों से इतना अरसा कैसे ओझल रहा? पाकिस्तान की रुसवाई का बायस बनने वाली एग्जैक्ट कंपनी पर कौन से कवानीन के तहत कार्रवाई होनी चाहिए अगर उनका जुर्म प्रूव होता है? इसके अलावा पाकिस्तान में आया हतक इज्जत कवानीन या डेफेमेशन लॉ की कोई प्रैक्टिस मौजूद है या नहीं? और अगर एग्जैक्ट कंपनी पर लगाया जाने वाला इल्जाम गलत साबित होगा तो कंपनी को अमेरिकी अखबार पर हतक इज्जत का दावा दायर करना चाहिए ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्जामात, बेबुनियाद इल्जामात न लगाए। और अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो फिर कंपनी के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप लॉन्च करने का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद मीडिया टाइकून को पुरतायुश तनख्वाहें और मराद देकर मुंह बंद कराने की एक कोशिश थी? पाकिस्तान के सबसे बड़े मेगा स्कैंडल को भी रॉ की साजिश करार दे दिया जाए या उसकी जामे तहकीकात सामने आनी चाहिए? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपना किरदार अदा करना होगा और असल मामला सामने लाना होगा। जाली डिग्रियां असली दामों पर, पाकिस्तानी IT कंपनी एग्जैक्ट जाली डिग्रियों के फ्रॉड में मुलव्वस इस हवाले से ये तमाम तर जो हकायक तो अभी इनको नहीं कह सकते, लेकिन जो भी उस न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में फैक्ट्स थे वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मुल्क की बहुत मैसिव लेवल पे बदनामी भी की गई है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये यानी $13,000 में जॉन कैरी का साइन करके आप दे रहे हैं जाली डिप्लोमा। क्या है इसके हकायक? इतने हजार इतने लाख हमें ज्वाइन किया है, उसकी राय जानते हैं। जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सालिद जाफर साहब। मैंने तो ये एग्जैक्ट के ऊपर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लें और फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। जहां तक आपने अभी एग्जैक्ट का जिक्र किया, ये कंपनी में आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस कंपनी की वजह से पाकिस्तान के अंदर तो शायद कुछ हो ना हो, लेकिन आज पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में, पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में जहां इल्म की बात होती है, जहां रोशनी की बात होती है, जहां पर मीडिया जिंदा और बेदार है, वहां आज पाकिस्तान को गाली पड़ रही है। क्योंकि ये जो एग्जैक्ट कंपनी है इसका बेस पाकिस्तान में है, इसका बेस कराची में है। तो जब भी ये जी हाँ, जैसा मैं कर रहा था, आप आज इंडियन मीडिया उठाकर देखें, पूरा इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को गाली देने पर लगा हुआ है और वो इस एग्जैक्ट कंपनी के हवाले से जो कच्चा चट्टा खोल रहा है वो पाकिस्तान का कच्चा चट्टा खोल रहा है। तो इस कंपनी ने अपने लिए तो सरमाया पता नहीं बनाया है कि नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा। मैं आपको ये बताऊं, आप पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, पाकिस्तान के FBR में, पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे FIA में एग्जैक्ट के तालीम याफ्ता शख्सियात मौजूद है, डिग्री होल्डर्स। आपको पता है ये बात? डॉक्टर साहब ये कितनी खौफनाक बात है। और बड़े सीनियर, बड़े आगे चले गए वो। जी हाँ, वो तरक्की पा चुके हैं क्योंकि कई सालों से ये धंधा चल रहा था ना। मैं आपको यह करूं कि ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। इनकी डिग्रियां पूरी दुनिया में लोगों ने खरीदी हैं क्योंकि इन्होंने इतने दिलफरेब नाम दिए थे, इतने दिलकश नाम दिए थे कि लोगों ने समझा कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है। अच्छा, एक मिनट मैं एक जुमला ऐड करूं। खौफनाक तरीन देखें, ये जो जाली डिग्रियां होती हैं ना, ये मिलती हैं कोई अजीब अजीब किस्म के डिप्लोमे, कोई फिलॉसफी, पता नहीं फिलॉसफी, कोई लिटर, मतलब उसके गोलमोल। आपको पता है इन्होंने एरोनॉटिकल पायलट्स की दे दी है डिग्रियां, पायलट्स, डॉक्टर्स, इनकी डिग्रियां दे दी हैं जाली पायलट्स की। डॉक्टर साहब छोटी सी बात है, अब खुदा ना खासा किसी पायलट को जिसको जहाज उड़ाना ना आता हो उसको नौकरी मिल जाए, वो उसमें छोटी मोटी तरबियत भी ले रखी हो और खुदा ना खासा कोई क्रैशिस का मरला है तो वो जहाज उड़ने के बजाय गिरेगा, तो आप खुद सोच लीजिएगा कि ये जो जालसाजी है इसका कितना नुकसान हो सकता है। तो मैं जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर रहा था कि दुनिया भर में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हो सकता है टर्की में, अमेरिका में, यूरोप में लोगों ने इनकी जाली डिग्रियों की बुनियाद पर मुलाजमतें हासिल की हैं। और जब चूंकि ये खुल चुका है फोन इनका, तो सारी दुनिया में इनकी जो अदारे हैं, जो नाम निहाद इन्होंने अदारे बनाए थे, उन सब की तफ्तीश शुरू होगी, उनका छानबीन शुरू होगी और जब ये पता चलेगा कि ये डिग्री जाली है
तो वो ये कोई एग्जैक्ट का नाम नहीं लेगा, वो कहेंगे ये पाकिस्तान से इदारा एक ओरिजिनेट हुआ है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब ये इस सदी का पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बदतरीन स्कैंडल है, और इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तक मेरे हिसाब से खामोश है। अल्लाह ताला खुश रखे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को, उन्होंने अपनी कौमी और इंसानी और वजीर इत्तलात तो बहरहाल इनकी उसमें फंक्शन में भी गए थे, उन्होंने भी नहीं पूछा जाके। परवेज रशीद साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब तो गालिबन खुद भी चाह रहे थे कि वो बाद में जब यानी हुकूमत ना हो तो वो बोल में चले जाएं। वो जब वो गए थे तो ये अभी भांडा नहीं फूटा था, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा होगा। लेकिन अब उनका अखलाकी फर्ज है कि वो पूछे, और न सिर्फ पूछे बल्कि इसके ऊपर मैसिव एक्शन होना चाहिए। और पाकिस्तान के जितने सफारत खाने हैं दुनिया में, जहां जहां पे इसका हवाला मौजूद है, उनको इंस्ट्रक्शन इशू हो जानी चाहिए, कोई इस मामले में वहां से भी प्रोब करके पाकिस्तान की हुकूमत को इंफॉर्मेशन। हमारी एलीट मुल्क की भोली है जाफर भाई, इतनी भी भोली नहीं है, यानी उन्होंने जाके पूछा ही नहीं कि यार ये क्या ये सोने के महलात खड़े हैं और इसमें एक टीवी चैनल लॉन्च हो रहा है, तो ये किसने सोना, तो पूछा ही नहीं उन्होंने। ये क्या बात है? डॉक्टर ये बड़ी ही तकलीफ से बात है कि इस अदारे ने लोगों को इतनी बड़ी भारी भरकम तनख्वाहों पे भर्ती किया। मसलन एक शख्स है, उसकी औकात ही नहीं है कि उसको 1 लाख रुपया मिले, इन्होंने उसको 5 लाख रुपए की तनख्वाह दी। तो उसको पता करना चाहिए कि ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, किस जरिए से आए हैं। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इनके साथ एंगेज किया है वो लोग भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप नजरअंदाज कर सके। इसके ऊपर बातपुरस होनी चाहिए, सबसे बातपुरस होनी चाहिए। और मैं हैरान होता हूँ कि करोड़ रुपया लोगों को तनख्वाह मिली, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सोने की कान उनके पास हाथ में आ गई है कि जिसमें वो लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं। ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मेरे हिसाब से ये इंतहाई खौफनाक एक स्कैंडल सामने आया है। और आप ये देखिएगा, आप बाद लोगों का ख्याल है ये कि 2-4 दिन की बात है, ये बहुत लंबा चलेगा और पाकिस्तान को इसमें और भी